बच्चों, मैं दिनेश उनियाल आज आपको रुचिरा भाग 3 का तीसरा अध्याय पढ़ाऊँगा, जिसका नाम है डिजी भारतम। डिजी भारत का मतलब होता है बच्चों डिजिटल इंडिया। जो ये डिजी भारतम जो शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा के डिजिटल इंडिया से ये लिया गया है। और इस पाठ का जो मूल भाव है वो ये है कि किस तरह से जो हमारा भारतवर्ष है वो डिजिटल भारत की ओर अग्रसर है। किस तरह से आज सारे के सारे काम कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हो रहे हैं, इस पाठ में बताया गया है। बच्चों, पाठ पढ़ने से पूर्व हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे ताकि जो संस्कृत के कठिन शब्द हैं उनको समझने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले है बच्चों जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। उत्पद्यते उत्पन्न होता है या होती है। परिवर्तन काले परिवर्तन के समय में। अनंतरम बाद में। कागदस्य कागज का। प्रविधि तकनीक या विधि। चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन। रेलयान यात्रा पत्रम रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट। सौकर्णे आसानी से या सुगमता से। संदर्श्य दिखलाकर। चिकित्सालय अस्पताल। वस्त्रपुट के जेब में। द्रुतगत्या तीव्र गति से। शुल्कम फीस। तो बच्चों ये इसके क्या थे, शब्दार्थ थे। अब हम ये क्या करेंगे, पाठ पढ़ेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल भारत की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य का भाव, इस शब्द का क्या मतलब है, इस पद का क्या भाव है। इति मनसी जिज्ञासा उत्पत्ति, ये मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस शब्द का क्या मतलब है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते, समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती हैं, बदलती रहती हैं। प्राचीन काले प्राचीन समय में। ज्ञानस्य आदानं प्रदानम मौखिकम आसीत, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। क्यों मौखिक था? क्योंकि बच्चों उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो जो भी ज्ञान था वो मौखिक रूप से उसका आदान प्रदान किया जाता था। विद्या च श्रुति परंपराएं गृहति स्म, और जो विद्या थी वो सुनकर ग्रहण की जाती थी। अनंतरम उसके बाद। तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनम कार्यम आरब्धम, उसके बाद पत्तों के ऊपर और भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। आपने देखा होगा कई लोगों के घर में अभी भी भोजपत्र होते हैं जिनके ऊपर लिखा रहता है। तो जब कागज़ का प्रयोग नहीं हुआ था तो लोग पत्तों के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य करते थे। परिवर्तन काले कागदस्य लेखन्य च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनां कागदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तन काले उसके बाद क्या हुआ, कागज का प्रयोग का आविष्कार हुआ, लेखनी का आविष्कार हुआ, और सभी लोगों ने जो उनके मन की भावनाएं थी वो कागज के ऊपर लिखनी प्रारंभ की। टंकण यंत्रस्य, टंकण यंत्र का मतलब होता है बच्चों टाइपराइटर। आविष्कारेण तो लिखित सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, और टाइपराइटर के आविष्कार के बाद जो लिखित सामग्री थी वो लंबे समय के लिए सुरक्षित की जाने लगी। वैज्ञानिक विधियों ने प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः, वैज्ञानिक विधि और जो वैज्ञानिक खोज थी उसे जो प्रगति यात्रा विकास की जो यात्रा थी वो फिर से आगे बढ़ने लगी। अधा मतलब आज। सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्राणि साधितानि, सारे कार्य संगणक नामक यंत्राणि, संगणक नामक यंत्र का मतलब है कंप्यूटर से। आज सारे के सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से पूरे किए जा रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठयन्ति, आज समाचार पत्र पुस्तकें सब कंप्यूटर के माध्यम से पठयन्ते पढ़ी जा रही हैं, लिखन्ते च और लिखी जा रही हैं। कागज उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते, कागज उद्योग के लिए
वृक्षों का प्रयोग किया जाता है जिसके लिए पेड़ काटने पड़ते हैं। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनं न्यूनतमं भविष्यति। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा वैसे वैसे पेड़ कम काटे जाएंगे। इति विश्व इति विश्वासा अनेन पर्यावरण सुरक्षाए दिशि महान उपकारा भविष्यति। और ये पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से एक महान उपकार होगा। अधुना आपणी वस्तु कार्यार्थम, अधुना मतलब आज, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए रुपया कणम अनिवार्यता नास्ति, पैसों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वथा रुपयाकणम स्थानम गृहीतवन्त। ठीक है, आज पैसों की जगह हर जगह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। गृह्णन्ति वित्तकोशस्य, वित्तकोश का मतलब होता है बैंक, चापि सर्वर्थां कार्याणि संगणक यंत्राणि संपदते। सारे के सारे कार्य वित्तकोशस्य चापि कार्याणि संगणक यंत्राणि संपदता। आज बैंक के सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से किए जा रहे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगे मुद्राविहीनायां विनिमयम सहायका सन्ति। और बहुत सारे कार्यों के लिए आज कैशलेस जो सुविधा है वो भारत में प्रयोग की जा रही है। कुत्रपि यात्रा करणीया, अगर हमें कहीं भी यात्रा करनी है, रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्या नास्ति। रेल टिकट और वायुयान मतलब हवाई जहाज़ के जो टिकट हैं उनकी आवश्यकता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषा यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। आज जो आपके ये टिकट हैं, रेल के टिकट हों या वायुयान के टिकट हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित रहते हैं। सुरक्षितानि भवन्ति यानि संदृश्य वयं सौकर्ण्या यात्राए आनंदतां गृहता। और हम आसानी से आनंद के साथ घर बैठे ही ये टिकट बुक कर सकते हैं और यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचार्था रुपयाकणम आवश्यकतां नानुभूता। और चिकित्सालयों में, हॉस्पिटल में भी आज पैसों की आवश्यकता नहीं है। सर्वथा हर जगह क्या है, कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदत्तम शक्यता, आप फीस जमा कर सकते हो। तद दिनम नाति दूरम, वो दिन दूर नहीं है, यद वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाषा यंत्रम सर्वाणि कार्याणि साधन्ते समर्था। वो दिन दूर नहीं है जब हमारे हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन से सारे कार्य पूरे होंगे। वस्त्रपुट के जेब में रुपयाकणम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक, चेकबुक आदि की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम किताबों की, समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त पर्या भविष्यति। ठीक है, किताब की आवश्यकता नहीं होगी, समाचार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाएँ, लिखने के लिए कॉपी, कागदस्य व कागज व न्यूनतम ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशपि आवश्यकता न भविष्यति। और नई खोज के लिए डिक्शनरी और शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपके मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर में उपलब्ध होंगी। अपरिचित मार्गस्य, अगर आपको किसी अनजान जगह जाना है, ज्ञानार्थम मार्गदर्शका मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति। और अगर किसी अनजान जगह आपको जाना है तो गूगल मैप के द्वारा आप उस रास्ते का पता कर सकते हो। अपि न भविष्यति। ठीक है, एतत् सर्व एकनेव यंत्राणि कुरुतु शक्यति, ये सारे के सारे काम केवल एक यंत्र से पूरे होंगे। साकदिकार्थम फल कार्यार्थम विश्राम गृहम कक्षां सुनिश्चयं कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रदत्तः, विद्यालय महाविद्यालय चपि शुल्कं प्रदत्तं, बहुना दानपि दातुं चलदूरभाषा यंत्रेम आलम डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय दुर्तगम अग्रसर है। अगर कहीं सब्जी खरीदनी है, फल खरीदने हैं,
किसी विश्राम गृह की फीस देनी है, तो ये सारे के सारे कार्य आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो। स्कूल की फ़ीस जमा करनी हो, कॉलेज की फ़ीस जमा करनी हो, तो सारे के सारी फ़ीस आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जमा कर सकते हो। बहुनाम दानपि, अगर किसी को दान भी देना है, कहीं किसी ट्रस्ट में दान जमा करना है, तो वो भी आप अपने मोबाइल की सहायता से कर सकते हो। चल दूरभाषा यंत्रम अलग डिजि भारतम इति अस्याम दिशै वयम भारतम द्रुतगते अग्रसम। डिजिटल इंडिया की ओर जो हमारा देश है वो बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहा है। तो बच्चों, हमने डिजि भारतम पाठ पढ़ा। आपने देखा कि किस तरह से हमारा जो देश है वो डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर हो रहा है। सारे के सारे काम कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन से पूरे किए जा रहे हैं। आज किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जेब में पैसे हो। हम कार्ड के माध्यम से, मोबाइल में विभिन्न ऐप के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये डिजिटल भारत की ओर हमारा एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी ओर भारत दिन प्रतिदिन अग्रसर हो रहा है। आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। बच्चों, इसकी जो एक्सरसाइज है और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आगे की वीडियो में आपको बताए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।